ओम श्री परमात्मने नमः। फिर क्यों न वन प्रदेश में जाकर शेष बची हुई आयु भगवान के भजन में व्यतीत करूं। मुझे ममतावश अपना मानने के कारण ही मेरे सिर पर मंडराते हुए काल को आप दोनों नहीं जान पा रहे हैं। इसी कारण मैं आप दोनों के साथ साथ हित मित्रों एवं समस्त कुटुंब का त्याग कर रहा हूँ। अब इस जगत में महाकाल की मार नहीं खाना चाहता। जो मोहरूपी कीचड़ में डूबे रहते हैं वे ही घर में बाल बच्चों एवं स्वजनों के बीच प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन करते हैं। धर्म या अधर्म चाहे जैसे भी उनका पेट भरे उसे करने में चूकते नहीं हैं। भले उन सब का पाप भी अपने सिर पर ढोते रहते हैं। वे विषय भोग के समस्त साधनों का संचय करने में लगे रहते हैं। यह सब करने में ही भगवान का ध्यान भजन सर्वथा भूल जाते हैं। इसी बीच किसी दिन बाघ की तरह काल आता है, चुपचाप प्राणों को लेकर चलता बनता है। वे सोचते हैं कि इसे भी कर लूं, उसे भी कर लूं तथा उस काम को और सारे आधे अधूरे कर्मों को पूरा कर लूं। इसी कर्म की धुन में जब लोग मस्त रहते हैं तब तक काल आता है, प्राण लेकर भाग जाता है। वह दुर्लभ बलवान मूर्ख या विद्वान धैर्यवान चतुर कुछ नहीं देखता, बल्कि अभी सारी इच्छा पूरी भी नहीं हुई रहती है कि तभी काल जीवात्मा को लेकर भाग जाता है। इस प्रकार बुढ़ापा, मृत्यु, आदि व्याधि एवं नाना प्रकार के दुखों का तांता क्रम अनुसार लगा हुआ है। हे पिताजी, तो भी आप ऐसे निश्चिंत क्यों बैठे रहते हैं तथा इस प्रकार दुख पर दुख सहन करते हुए दिन रात आहें भरकर क्यों जल रहे हैं? इस शरीर में अमृत एवं मृत्यु दोनों ही वास करते हैं, किंतु कोई मृत्यु को तो कोई अमृत ब्रह्म को ग्रहण करता है। अब मैं वन में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से शम, दम, उपरति एवं तितिक्षा आदि साधनों का पालन करूंगा। सत्य के समान कोई तप नहीं है और न मोह के समान कोई दुख है। ज्ञान के समान कोई अन्य नेत्र नहीं है। आप ही बताएं कि त्याग के समान श्रेष्ठ सुख कहाँ है? अतः आप भी इन साधनों का पालन कर भगवान के प्रिय हो जाएं। ऐसा हम नित्य ही देखते हैं कि सत्य, सदाचार, समता तथा निवृत्ति के समान कोई श्रेष्ठ संपत्ति नहीं है। कभी न कभी आपकी भी मृत्यु होनी है, फिर स्वजनों का बोझ ढोकर क्यों मर रहे हैं? जिस परमात्मा ने आपको समस्त अंगों से स्वस्थ बनाया है, किसी भी अंग से हीन तथा तनिक भी असहाय नहीं बनाया, जबकि वह अंधों, बहरों, मंदमती और हर प्रकार से दीनहीनों को भी जन्म देता है। हे धैर्यवान पिताजी, फिर ऐसे सुंदर शरीर की रचना करने वाले का आपने उसके बदले में कौन सा उपकार कर दिया है? पुत्र के वचनों को सुनकर पिता प्रसन्न हो गए और यह कहते हुए उसे गले लगा लिया, त्यागो बेटा त्यागो, अब जल्दी करो, हम दोनों को त्याग कर प्रेम पूर्वक अभी वन को चले जाओ। वहाँ अतिशय प्रेम पूर्वक भगवान के श्री चरणों में मन लगाओ। हे वत्स, वेद शास्त्र तथा संत जन कहते हैं कि वध और त्याग दोनों एक समान हैं, किंतु आज तुम्हारे द्वारा किया हुआ ऐसा त्याग बहुत प्रिय लग रहा है। अतः अब भगवान प्राप्ति के निमित्त हमारा परित्याग करके वन को प्रस्थान करो। पुनः साध्वी माँ ने कहा, हे भैया, जब भगवान तुम्हें मिल जाएं तो एक बार अवश्य आना, तब तेरी माँ तुझे सच में प्यार करेगी। हे तात, अभी का प्यार तो झूठा है, अतः जाओ जाओ और भगवान को लाकर हम लोगों को भी दर्शन कराओ। बेटे, हम दोनों तो वन जाने में हर तरह से असमर्थ हैं,
किंतु तुम पर तो भगवान ने महती कृपा की है। हे तात, इस समय जगत में तुम्हारे जैसा भाग्यवान पुत्र कोई है ही नहीं। अतः यह माता तुम्हारी बलैया लेती है, भगवान से तुम्हारे मंगल की कामना करती है। हे पुत्र, हम घर पर ही भगवान के चरणों का भजन करते हुए उनकी खोज करेंगे और तुम वन में जाकर भगवान के लिए कठिन व्रत धारण करो। अब तक हम जिसे मोहवश अपना पुत्र मानते रहे, वह तो सदा से भगवान का ही पुत्र था। इस बात को हमने आज जाना है। बेटे, तुम्हें अपना पुत्र मानने से तुम्हारे प्रति बहुत अपराध हो गया, जिससे हमने तुम्हारे मार्ग में अनेक बाधाएं खड़ी की। हे तात, हमारे उन सभी अपराधों को क्षमा करो। तुम्हें अवश्य ही सबको आनंद देने वाले भगवान की प्राप्ति होगी। माता पिता ने पुनः कहा, हे पुत्र, तुम्हारे द्वारा हम लोगों की ऐसी मृत्यु हमारे लिए वरदान सिद्ध हो रही है। आज तो मानो हम मर रहे हैं, किंतु कल जब तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे तो हम पुनः जीवित हो जाएंगे। बेटे, तुम्हारे मारने अर्थात त्यागने में और औरों के मारने में बहुत ही अंतर है। वह यह कि चोर पुत्र भी अपने कर्मों से नित्य माता पिता का वध ही करता रहता है, दुख देता रहता है तथा विषयी भाई बांधव, हित मित्र, शराबी और ज्वारी भी माता पिता को भला बुरा कहकर प्रताड़ित करते हुए वध ही करते हैं। उसी प्रकार वेश्यागामी पुत्र तो माता पिता को ऐसा मारता है कि उन्हें नरकगामी ही बना देता है। जो सर्वथा शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण करता रहता है, कभी भी माता पिता को कुछ नहीं समझता, वह भी उनका वध ही करता रहता है। हे पुत्र, जो अत्यंत निर्दयी, कुटिल, झगड़ालू और दूसरे का अहित ही करता रहता है, वह अपने माता पिता का वध ही करता है। वैसे ही अत्यंत कामी, वैदिक मत की निंदा करने वाला, गुरु पत्नी से गमन करने वाला भी माता पिता का वध ही करता रहता है। हे तात, यह जान लो कि जैसे वृद्धावस्था रूप का, मृत्यु प्राणों का, क्रोध लक्ष्मी का, काम का वेग शील संकोच का, दोष दर्शन धर्म का, नीच पुरुषों की सेवा सत्कर्मों का, वाग विलास चतुर बनने का प्रयत्न ज्ञान का, तथा जगत के संपूर्ण वैभव एवं ऐश्वर्य की कामना बुद्धि का नाश कर देती है। हे पुत्र, उसी प्रकार भगवान से विमुख माता पिता का वध भगवत भक्त पुत्र भी उन्हें त्याग कर करता है। अतः अब तुम भी हम जैसे विषयी लोगों का इसी तरह वध अर्थात परित्याग कर दो। आज तुम्हारे सामने कोई भी सौभाग्यशाली नहीं है। बेटे, प्रभु प्राप्ति का लक्ष्य लेकर जप तप योग में ही मन लगाना और हमारा स्मरण न करते हुए एकमात्र भगवान का ही स्मरण करना। हम तुम्हारे माता पिता तुम्हें आज्ञा दे रहे हैं कि सगे संबंधियों, स्वजनों, हित मित्रों अथवा किसी को भी याद मत करना, क्योंकि ये सभी तुम्हारे परमार्थ में बाधा बनेंगे। जब तुमने ब्रह्म प्राप्ति की प्रतिज्ञा कर ही ली है, तब सबकी याद भुलाकर उन्हीं प्रभु के नाम एवं गुणों का गान करना। हे वत्स, अब अपना हृदय वज्र का बनाकर जगत का परित्याग कर अनामय ब्रह्म के चरणों में ही प्रीति करो। हे पुत्र, आज से अपने गुरुदेव को ही माता पिता तथा हित मित्र समझना एवं उन्हें ही सगुण ब्रह्म जान लेना तथा वे जिस विधि से परमात्मा का जप तप ध्यान करने को कहें उसी विधि से करना, कुछ भी मनमाना मत करना। इस प्रकार भाव विह्वल होकर माता पिता बारंबार उसे चूमते चाटते हैं, तिलक करते हैं, किंतु हृदय को इतनी ही प्रेम से तृप्ति नहीं हो रही है। वे दोनों उसे गोद में लेकर वात्सल्य में दृष्टि से देखते हुए प्रेमाश्रुओं की अमृत धारा से उसका तन मन भिगो रहे हैं।
वे कह रहे हैं, जाओ जाओ मेरे लाल जाओ, अब तुम वन के लिए शीघ्र प्रस्थान करो। हे पुत्र, सच्चिदानंद घन भगवान का स्मरण करके संसार रूपी बंधन को काट डालो। इस प्रकार वह परम सौभाग्यवान पुत्र अपने माता पिता की परिक्रमा करके उनके चरणों की धूलि अपने माथे से लगाकर उनसे परम आशीर्वाद प्राप्त कर वन प्रदेश चला गया। हे पार्थ, उन्हीं दंपत्ति के समान दिखाई पड़ रहा है कि पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य मन में विकल होकर कह रहे हैं कि हे पुत्र अर्जुन, तुम्हारे रथ पर काल के काल महाकाल भगवान मधुसूदन विद्यमान है, अतः शोक मोह का परित्याग कर हमारा वध कर दो, क्योंकि अब हमारी दशा अति दयनीय हो गई है। हे वत्स, तुम्हारे बाणों द्वारा ही हम मरना चाहते हैं, क्योंकि भगवान श्री श्याम सुंदर की छवि का दर्शन करते हुए मरने से हम भवसागर से मुक्त हो जाएंगे। तुम्हारे बाण तो एकमात्र इस शरीर को बेधेंगे, किंतु भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद की मधुर छवि तो हमारी हृदय ग्रंथि का भी भेदन कर देगी। हमारे मरने के इस दुर्लभ संयोग को तुम मत छीनो। तुम यदि ऐसा करते हो तो हम तुम्हें विजय का आशीर्वाद देकर यश प्रदान करेंगे। हे महाबाहो, मैं इनके मन की समस्त बातें जानता हूँ, इसी कारण इनका वध करने में पाप नहीं मानता। हरि ओम।